तुमने कभी ना कभी वेबसाइट यूआरएल में एचटीटीपी लिखा जरूर देखा होगा और 90% लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली में एचटीटीपी होता क्या है। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। इसके बाद तुम्हें एचटीटीपी समझने के लिए और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो HTTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। इन सिंपल लैंग्वेज HTTP एक रूल बुक है जो डिफाइन करता है कि क्लाइंट और सर्वर आपस में इंटरनेट में कैसे इंटरैक्ट करेंगे। ओके, क्लाइंट यानी तुम्हारा ब्राउज़र एंड सर्वर जहाँ पर वेबसाइट का डेटा पड़ा होता है। तो उस क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को और सर्वर रिस्पॉन्ड करता है क्लाइंट को। बस इतना ही सा गेम है। और इसी को क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहते हैं, जहां पर वन आस्क एंड वन रिप्लाई। ना अब ध्यान से समझना, एचटीटीपी स्टेटलेस होता है, यानी सर्वर को याद ही नहीं रहता कि पिछली रिक्वेस्ट तुम्हारी थी या फिर किसी और की। वो हर एक रिक्वेस्ट नई रिक्वेस्ट समझता है और इसीलिए टोकन्स और कुकीज या फिर सेशंस यूज होते हैं कि ताकि ब्राउज़र को याद रहे तुम्हारी आइडेंटिटी। एचटीटीपी के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि गेट टू गेट और रीड डेटा, पोस्ट टू क्रिएट डेटा, पुट टू अपडेट डेटा और डिलीट टू डिलीट डेटा। और जब भी तुम रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर को, तुम डेटा प्लस हेडर्स भेजते हो और सर्वर रिस्पॉन्ड करता है एक स्टेटस कोड के साथ। और हर एक स्टेटस कोड का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जैसे कि 200 फॉर सक्सेस, 400 फॉर क्लाइंट साइड मिस्टेक यानी तुम, एंड 500 सर्वर साइड एरर यानी कि सर्वर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ओके, नाउ you have understand what is HTTP. If you want to learn more about backend concepts, you can follow me.